एपिसोड की शुरुआत में हमें रियोटा को दिखाया जाता है जो कि एक गोरिल्ला से लड़ रहा होता है, एरजा को बचा रहा होता है और वो बोलता है कि मेरी स्किल्स को अंडर एस्टिमेट मत करना। अब इसी के साथ वो उस बीस्ट को एक पंच में ढेर कर देता है। एंड उसके बाद वो सांस लेता है और एमिली और वो लड़की उसे शाबाशी देती है। और अब सभी लोग होते हैं वो रियोटा को टाउन हीरो कह के बुला रहे होते हैं और इतने में ही रियोटा को जमीन पे एक गन और कुछ बुलेट्स पड़ी हुई मिलती है। रियोटा कुछ ही देर में उन चीजों को अपने पास रख लेता है। उसके बाद अपनी स्किल्स और लेवल को देखने के लिए जाता है। उसे पता चलता है उसकी स्किल है वो अच्छे से वो वर्क कर रही है और इम्प्रूव भी कर रही है। रियोटा एक डंजन में उसी गन के साथ घुस जाता है। इतने में ही उसके सामने एक ज़ॉम्बी आने लगता है। रियोटा उसे कुछ ही पलों में चकनाचूर कर देता है। तो इस बात की खुशी में होता ही है कि इसने अभी एक मॉन्स्टर को हरा दिया। इतने में ही सामने से 3 और आ जाते हैं और रियोटा उन्हें फिर से उसी तरीके से मारने लगता है। रियोटा की बुलेट्स भी काफी खत्म होने लगती हैं, इसलिए वो दूसरी बुलेट है वो लगाने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है एमिली होती है वो दूसरी तरफ फाइट कर रही होती है छोटे छोटे स्लाइम से और गाजर इकट्ठा कर रही होती है। रियोटा भी आके उसकी मदद करना शुरू कर देता है। फिर वो लोग बैठ के खाना शुरू करते हैं। एमिली बोलती है कि आखिरकार तुम्हारे पास ये कैसा वेपन है, मैंने आज तक ऐसा वेपन नहीं देखा है। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में बताऊंगा। फिर वो लोग बातें करने लगते हैं। तभी रियोटा की नजर होती है वो गाजरों पर चली जाती है और वो बोलता है ये सब क्या है। एमिली बोलती है कि आखिरकार ईव कहाँ पे है। तो रियोटा बोलने लगता है कि वो अपने काम से बाहर गई है, हम उसके लिए कुछ ना कुछ बचा ही देंगे। जो भी हो तुम्हारे हाथों से बना हुआ लंच काफी ज्यादा ये वो टेस्टी है। अब रियोटा होता है वो फुल्ली उस मूड को एंजॉय करते हुए वहाँ पे चाय पानी कर लेता है। वो लोग होते हैं उस डंजन के थोड़े डीप में आने लगते हैं जहाँ पे उन्हें आवाज थोड़ी अजीब सी सुनाई देने लगती है और वो लोग अंदर जाने लगते हैं। यहाँ पे जो मॉन्स्टर पॉपुलर है उनका नाम कुछ कॉकरोच जैसा ही कुछ है वो होता है। रियोटा बोलने लगता है कि ये तो कॉकरोच जैसे हैं जिन्हें लड़कियों से काफी डर लगता है या फिर लड़कियों को इनसे। बट यहाँ पे एमिली को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा होता है कि आ जाओ सारे के सारे। बट एमिली यहाँ पे जब पता चलता है कि वो काफी डर चुकी होती है। एमिली एकदम पागल जैसी हो चुकी होती है। वो एक कॉकरोच के पीछे हाथ धो के पड़ जाती है और उसे खत्म करने की चाहत में आती है और कुछ ही वक्त में वो उस कॉकरोच को खत्म कर देती है। वो लोग होते हैं वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगते हैं। इतने में ही एमिली एक जगह पे जाके रुक जाती है। हमें पता चलता है कि सामने की तरफ से बहुत ज्यादा कॉकरोचेस है वो बाहर निकल रहे होते हैं, जिसे देख एमिली बोलती है कि बस कुछ देर वेट करो। तो एमिली होती है वो काफी ज्यादा गुस्से के साथ उन कॉकरोचेस के ऊपर टूट पड़ती है। रियोटा समझ चुका होता है कि अगर एमिली ने यहाँ पे कुछ किया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, इसलिए वो अपनी गन का इस्तेमाल करता है। बट क्या करें, एमिली आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी होती है। इतने ज्यादा कॉकरोचेस मारने के बाद उन्हें काफी ज्यादा बड़ी बड़ी सब्जियां हैं वो मिल जाती हैं, जिसे पाके एमिली खुश हो जाती है। वो लोग बातचीत कर ही रहे होते हैं। इतने में ही वहाँ पे आ जाती है और वो बोलती है कि आखिरकार तो मेरी कैरेट कहाँ है आज की। तो वो बोलती है कि मेरे बैग में है, आके ले लो। अगले सीन में जो हमारा रियोटा और जो हमारी एमिली होती हैं वो मतलब जो एडवेंचर गिल्ड में जाके वो चीजें जमा करा के अपने पैसे लेके निकल लेते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो जगह पे जाते हैं और एक पंपकिन को देखते हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा गड्ढे हो चुके होते हैं। तो रियोटा बोलता है कि अब हम इसे बेच नहीं सकते। बट एमिली होती है वो बोलती है कि इसके अंदर कॉकरोचेस हैं और वो उसे मारने लगती है। इसके अंदर से काफी कॉकरोचेस है वो निकलते हैं और फिर यहाँ पे एमिली का गुस्सा हाइपर हो जाता है। रियोटा की फटने लगती है कि अगर थोड़ा एक उधर उधर हो गया तो भैया लपेट लिए जाएंगे। डर के मारे वो सारे कॉकरोचेस को अपने हाथों से ही मारने लगता है। अगले सीन में रियोटा और उन दोनों ने मिलकर सारे कॉकरोचेस को खत्म कर दिया होता है और एमिली उससे सॉरी बोलती है और वो बोलती है कि जब मैं इन क्रिएचर्स को देखती हूँ मैं कुछ और ही है वो बन जाती हूँ। इतनी ही देर में रियोटा की नजर सामने पड़ी हुई कुछ बुलेट्स पे जाने लगती है। अब रियोटा होता है वो एरजा के पास पहुंच जाता है और उसे सारी बातें बताता है। तो एरजा बोलते है कि मान लो तुम्हारा कोई आइटम है जो तुमने अभी अभी पाया है, अगर तुम उसके ऊपर बाहर रख देते उसे तो कोई क्रिएचर आके उसे लपेट लेगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो रियोटा बोलता है कि हाँ एमिली ने भी मुझे बताया था। पर रियोटा काफी ज्यादा कुछ सोचने लगता है। इतने में ही एरजा बोलते हैं रियोटा क्या तुम फ्री हो? अगर फ्री हो तो क्या तुम मेरे साथ डिनर पे चलना चाहोगे? वैसे मैंने एक नया रेस्टोरेंट ढूंढा है। बट हमारा रियोटा सख्त लौंडे की हारी हदें पार करते हुए वो बोलता है कि नहीं यार अब मैं जाता हूँ और वो वहाँ से भाग जाता है। रियोटा होता है वो जंगल के बीच जाता है और उस कैरेट को रख देता है और वो उसे पता चल चुका होता है कि चलो कुछ होने वाला है। के ट्रैप में वो कोई फंस जाती है, यानी होती है वो ईव, जो कि उस कैरेट को आके सीधा खा लेती है। रियोटा बोलता है कि क्या तुम ये सारी चीजें खा रही थी? तो वो बोलते है कि रैबिट को ये चीजें पसंद होती हैं तो इसका मतलब मेरे को भी है। उसका एक्सक्यूज सुनने के बाद जो रियोटा होता है वो एक दूसरी कैरेट को उसी जगह पे रख देता है जिससे वो अपने टेस्ट को फिर से कर सके। और रियोटा होता है वो कुछ टाइम तक थोड़ा और वेट कर
करता है और जो कैरेट होती है वो फिर से ग्रीन स्लाइम के अंदर बदल जाती है। वो स्लाइम कुछ ही देर बाद कुछ बुलेट्स में बदल जाता है और रियोटा को ये जान के काफी खुशी होती है। रियोटा बोलने लगता है कि एरजा ने कहा था कि अगर तुम कोई चीज पीछे छोड़ देते हो तो तुम्हें उसका कुछ नहीं मिलता, बट यहाँ पे ये रूल मेरे लिए अलग है क्योंकि यार मुझे तो बुलेट्स मिलती हैं। अगला सीन हमें फिर से एक डंजन का दिखाया जाता है जहाँ पर रियोटा होता है वो कुछ कुछ करके एचपी अपनी बढ़ा रहा होता है। रियोटा अपनी हंटिंग से जो भी चीजें हासिल कर रहा होता है उसे उसका कुछ नहीं मिल रहा होता है। उसकी एचपी भी होती है वो मैक्स पे पहुंच चुकी होती है, तो और इकट्ठा करने से कोई मतलब नहीं था। फिर रियोटा के मन में ये होता है कि कैसे भी करके अगर वो इन सीड्स को है वो जमा कर ले तो काफी बढ़िया होगा। रियोटा कुछ बड़बड़ाते हुए रास्ते से जा रहा होता है, इतने में ही एक मॉन्स्टर आके उसे पकड़ लेता और वो बोलता है कि भैया जी किधर चले अकेले अकेले। रियोटा होता है वो कुछ न कुछ करके उसे मार देता है या फिर कहीं हरा देता है। रियोटा होता है एक बात नोटिस करता है कि ऐसे तो जो डंजन के मॉन्स्टर हैं वो ऐसे डिसअपियर नहीं होते हैं, बट जैसे रियोटा ने उसे बाहर फेंका होता है वो तुरंत डिसअपियर हो गया होता है और ये क्वेश्चन लेके वो एरजा के पास जाता है। एरजा बताने लगते है कि देखो अगर कोई मॉन्स्टर होता है वो उसकी जगह से बाहर निकलता है तो वो अपने आप ही डिसअपियर हो जाता है। बोलने लगते है कि हर फ्लोर पे एक ही तरीके के मॉन्स्टर्स होते हैं क्योंकि वो एक दूसरे के फ्लोर पे ट्रेवल नहीं कर सकते। एरजा होती है वो रियोटा को बोलने लगते है कि तुम काफी ज्यादा कमाल के एडवेंचरर और काफी ज्यादा चार्मिंग और ऐसी कुछ बातें करने लगती है, बट रियोटा सिग्मा बंदा होता है और वहाँ से चला जाता है सीधा और एरजा का मुंह खुला का खुला। रियोटा होता है वो फिर से डंजन के गेट के पास खड़ा होता है अपनी गन लेके, इतने में ही एक मॉन्स्टर उसके पास है वो आ जाता है और रियोटा होता है उसे सीधा पटक के बाहर फेंक देता है और अपनी गन से उसे मारता है। रियोटा का प्लान ये होता है कि अगर वो डंजन के अंदर मारेगा तो उसे जो उसकी लेवल अप वाली चीजें मिलती हैं वो शायद ना मिले, बट अगर बाहर मारेगा तो रियोटा को ये करने के बाद फ्रीजिंग बुलेट्स भी है वो मिल जाती हैं। रियोटा ये बुलेट का नाम सुन के काफी हैरान होता है, बट वो उसे चेक करने के लिए एक पेड़ पे निशाना लगाता है जो कि धीरे धीरे करके पूरा जम जाता है। अब रियोटा होता है वो धीरे धीरे करके सारे मॉन्स्टर कील लगाने लगता है और एमिली होती है वो सभी को बचाने लगती है। रियोटा बोलता है ये काफी ज्यादा पावरफुल अटैक है, अगर ये हमारे पास रहा तो गेम हमारे मुट्ठी में होगा। एमिली पूछती है कि आखिरकार ये क्या है क्योंकि ये काफी अमेजिंग है, तो वो बोलता है कि मैं इससे किसी भी चीज को फ्रीज कर सकता हूँ। एमिली बोलती है कि फिर तो ये काफी ज्यादा वैल्यूएबल होंगे, तो वो बोलता है कि हाँ इसलिए मैं इसे इमरजेंसी के टाइम ही यूज करूंगा। इसी के बाद वो डंजन के अंदर अपने सारे मिशन होते हैं वो कंप्लीट करने लगते हैं। अब हमें दिखाया जाता है रियोटा और एमिली होते हैं वो अपने घर की ओर है वो निकल रहे होते हैं, इतने में ही उन्हें कुछ लोग दिखाई देते हैं जो कि लड़ रहे होते हैं। वो मोटा आदमी उस बंदे से बोल रहा होता है कि तुम्हें मेरी कार्गो को जल्दी से जल्दी यहाँ पे लाना होगा वरना तू तो हो गया बेटे। एमिली नीचे देख के बोलने लगती है कि आखिरकार उसके अंदर है वो क्या है। एमिली बोलने लगती है कि क्या हम यहाँ पे एक रस्सी बांध के नीचे नहीं जा सकते, तो वो सामने की तरफ से एक लड़की बोलती है कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे काफी खतरनाक मॉन्स्टर हो सकते हैं। अब वो लड़की कुछ करने का ट्राई कर ही रही होती है, तभी पीछे से एक आदमी बोलता है कि तुम्हें पता है उस बॉक्स के अंदर कितने परफ्यूम्स है जो कि एडवेंचरर्स को चाहिए ही चाहिए। उन दोनों में फिर से फाइट होने लगती है क्योंकि यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं कि इसमें तुम्हारी गलती है, इसमें तुम्हारी गलती है। इतने में ही वो आदमी होता है वो उस लड़की के ऊपर पावरफुल अटैक कर देता है। ये देख के एमिली बोलती है कि बुड्ढे में काफी जवानी है। वो लड़की बोलती है कि नहीं यार हम लेट हो गए और हमें पता चलता है कि एक मॉन्स्टर होता है जो कि दूसरों की बॉडी के ऊपर अपना कब्जा बना लेता है। रियोटा होता है वो बोलने लगता है कि चलो ट्राई किया जाए और इसी के साथ वो उस मास्क के ऊपर अपनी बुलेट्स फायर करता है और इसी की वजह से वो बंदा होता है वो आजाद हो जाता है और उस हमारे रियोटा को कुछ बुलेट्स मिल जाती हैं। इतने में ही हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से नीचे जाने वाली होती है और रियोटा बोलता है क्या कर रही है बे। वो बोलने लगते हैं कि हमें कैसे भी करके उन चीजों को अपने पास है वो लाना पड़ेगा वरना भारी मिस्टेक हो गया साहब जी। लोग बोलने लगते हैं कि हम यहाँ से जाके क्यों न और बंदों को है वो हेल्प के लिए भेजें। वो लड़की बोलने लगती है कि तुम ऐसा मत करो क्योंकि यहाँ पे जो हुआ है उसमें शायद गलती मेरे भी है, तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरे पे आएगी, तुम लोगों पे क्या यार। रियोटा को अपनी पास्ट लाइफ याद आने लगती है जहाँ पे वो अपने काम के बोझ तले इतना दब चुका होता है और दूसरे के बारे में सोचने का वक्त नहीं होता है। यार जो गलती तुम खुद करते हो उसके जिम्मेदार भी तुम्हें वो खुद के खुद होते हो। इसी तरीके से रियोटा वहाँ पे अपने दोस्त की मदद करना चाह रहा था बट वो नहीं कर पाया और अपने हाथ को पीछे घसीट लिया, बट इस बार रियोटा ये नहीं होने देता है और वो बोलता है कि रुको मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। अब इसी के साथ रियोटा होता है वो अपनी फ्रीजिंग वाली जो भी होती हैं वो बुलेट निकालता है और नीचे की तरफ फायर कर देता है और कुछ ही पलों में वहाँ बर्फ का पूरा ढेर बन जाता है और एमिली होती है वो कूद के उन बर्फ को तोड़ देती है। रियोटा बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो, तो एमिली बोलते कि चिंता की कोई बात नहीं, अपन पूरा भली भांति ठीक है। तो लड़की भी रियोटा को थैंक यू बोलती है क्योंकि उसने उसकी हेल्प की होती है यहाँ पे। इसके बाद रियोटा अपनी स्किल्स और अपने डैशबोर्ड को देखने जाता है जो उसे काफी ज्यादा खुश करता है और एमिली को भी।
वो लोग बोलने लगते हैं कि हम तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। ऐसा तो नहीं बोलते, बट मैं बोल रहा हूँ, मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता हूँ ना, इसलिए। तो भी उन दोनों की कन्वर्सेशन में वो दोनों ही शर्माने लगते हैं, क्योंकि एमिली बोलते कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहूंगी, तो रियोटा भी बोलता है क्यों नहीं। वेल ये एपिसोड भी यहीं पे समाप्त होता है। मिलता हूँ तुमसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय बाय।